ईरान ने जिस इजरायली जहाज को किडनैप किया था उस पर एक भारतीय महिला भी सवार थी। अब इस भारतीय महिला की वापसी हो चुकी है और इसे लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने ट्वीट किया है। केरल के त्रिशूर की रहने वाली एन टेसा वो कंटेनर शिप पर सवार उन भारतीय क्रू मेंबर्स का हिस्सा थी जिन्हें ईरानी कमांडो ने जब्त कर लिया था। मोदी ने अपना विजन और इंडिया का विजन क्लियर कर दिया है कि यार अब हमने तरक्की की तरफ जाना है। अब हमने पीछे ये नहीं कहना कि जी हम कश्मीर के नाम पे लड़ाई करेंगे या हम लद्दाख के नाम पे लड़ाई करेंगे, हम किसी किस्म की लड़ाई करेंगे। देखिए अब वार इकोनॉमी की वार है और इंडिया इस वार में बहुत आगे जा रहा है। इस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक पोस्ट में लिखा था कि मोदी की गारंटी हमेशा देश या विदेश में डिलीवरी करती है और ठीक वैसा ही हुआ। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि केरल के त्रिशूर से भारतीय डेक कैडेट एन टेसा जोसेफ जहाज एमएससी एरीज पर चालक दल की सदस्य थी जो आज घर लौट आई हैं। एलोन मस्क की एग्जांपल ले ले, एक्स का जो मालिक है वो इंडिया में जाके टेस्ला में इन्वेस्ट कर रहा है, टेस्ला का प्लांट लगा रहा है। यहाँ पे तस्ले का प्लांट नहीं लगाया उसने यार, अब खुद ही कंपेयर कर ले। वहाँ पे टेस्ला का लगा रहा है, यहाँ पे तस्ला यानी पानी भरने के लिए जो बर्तन का प्लांट नहीं लग रहा है। उन्होंने बताया कि ईरान में भारतीय एम्बेसी ने ईरानी अधिकारियों के सहयोग से उनकी वापसी की सुविधा मुहैया कराई है। हर बड़ी कंपनी जो दुनिया की है उसका रुख इंडिया की तरफ हो रहा है। टेस्ला को देख लें आप, एप्पल है इससे पहले जिस तरह आपने बताया, इसके साथ साथ उनके जितने भी ट्रांसपोर्ट के शोबा जाते हैं और बाकी भी जितने डिपार्टमेंट्स हैं, आए रोज़ आपको उनमें इम्प्रूवमेंट और बैक टू बैक नई जिद्दत दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि अभी भी 16 भारतीय जो हैं वो ईरान में हैं, लेकिन ईरान ने कहा है कि वो जब मन चाहे तब वहां से वापस लौट सकते हैं और बहुत जल्द भारत सरकार उनकी भी वापसी सुनिश्चित कराएगा। इंडिया आपको कोई भी आप प्लेटफॉर्म उठा के देखेंगे वो आपको लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट नजर आएंगे। अब जैसे यूके वाले इंडिया से डॉक्टर्स ले रहे हैं। अब मेरा एक दोस्त बहरीन में है तो मैं उससे बात कर रहा यार कि बहरीन के अंदर जितने बड़े सुपर स्टोर्स हैं, जितने डॉक्टर्स हैं वो सारे इंडिया के हैं। दोस्तों ईरान तो फिर भी भारत का दोस्त है, क्योंकि भारत सैंक्शन लगने के बाद भी उससे तेल ले रहा है, इसलिए ईरान तो हमारा फिर भी दोस्त है। चाबार भी हमने वहां बनाया है, आपको मालूम ही है। दोस्तों पाकिस्तान तक कितनी हिम्मत नहीं है कि वो भारत के आदमी रोक ले। आप सोचिए, जो हमारा कट्टर दुश्मन है उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि किसी भारतीय को पकड़ ले। दोस्तों ये भारत है, वो भारत नहीं है, ये मोदी जी का नया भारत है। इसके अंदर जो भारतीय को पकड़ेगा ये समझ लीजिएगा कि वो भूखा मर जाएगा। आप देख लीजिए मालदीव की क्या हालत है। मालदीव ने भारत से सिर्फ एक पंगा ही लिया था ना, जबकि मोदी जी ने कुछ बोला भी नहीं था, तो उन्होंने गलत बोल दिया था मोदी जी के बारे में। आज देख लीजिए मोदी जी तो समझ लो 2-4 दिन का मेहमान है, वो किसी दिन भी उसको लात पड़ेगी, पर आज भूखे मर रहे हैं, कोई वहां जाने को तैयार नहीं है। ये है भारत की ताकत और दुनिया इस बात को अच्छी तरह से जानती है कि भारत से पंगा लेके हम नहीं बचेंगे, दुनिया में किसी से ही पंगा ले लो। तो दोस्तों ये जो हमारे 17 भारतीय इन्होंने पकड़े थे, ये बड़ी इज्जत से एक एक करके छोड़ रहे हैं। आप भी कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। इंडिया आपको कोई भी आप प्लेटफॉर्म उठा के देखेंगे वो आपको लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट नजर आएंगे। अब जैसे यूके वाले इंडिया से डॉक्टर्स ले रहे हैं। अब मेरा एक दोस्त बहरीन में है तो मैं उससे बात कर रहा यार कि बहरीन के अंदर जितने बड़े सुपर स्टोर्स हैं, जितने डॉक्टर्स हैं वो सारे इंडिया के हैं। क्यों? उनको पता है कि यार पैसे का पॉजिटिव यूज़ कैसे करना है। वो अपने पैसे को संभालते नहीं है, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्ट करके वो डे बाई डे उसको मज़ीद डबल कर रहे हैं, उसको मज़ीद इंक्रीज़ कर रहे हैं। हर बड़ी कंपनी जो दुनिया की है उसका रुख इंडिया की तरफ हो रहा है। टेस्ला को देख लें आप, एप्पल है इससे पहले जिस तरह आपने बताया, इसके साथ साथ उनके जितने भी ट्रांसपोर्ट के शोबा जाते हैं और बाकी भी जितने डिपार्टमेंट्स हैं, आए रोज़ आपको उनमें इम्प्रूवमेंट और बैक टू बैक नई जिद्दत दिखाई दे रही है। इस एतबार से तो माना जा सकता है कि इंडिया में खातिर रखी आपको देखने में आ रही है। बट मोदी के हवाले से कि डेमोक्रेटिक सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, वो इसलिए मुझे नहीं लगता क्योंकि मोदी की शख्सियत आई डोंट थिंक सो कि शी जिनपिंग जैसी या सदर प्यूटिन जैसी कोई इस तरह की शख्सियत है। मोदी ने अपना विजन और इंडिया का विजन क्लियर कर दिया है कि यार अब हमने तरक्की की तरफ जाना है। अब हमने पीछे ये नहीं कहना कि जी हम कश्मीर के नाम पे लड़ाई करेंगे या हम लद्दाख के नाम पे लड़ाई करेंगे, हम किसी किस्म की लड़ाई करेंगे। देखिए अब वार इकोनॉमी की वार है और इंडिया इस वार में बहुत आगे जा रहा है। पहले यूएस निकल गया था, फिर चाइना निकल गया और अब इंडिया भी बिल्कुल उसी रास्ते पे लगा हुआ है। इंडिया की मोदी ने ऐसी एक इमेज पोर्ट्रे कर दी है, ठीक है। वो इमेज देख के हर कोई चाहता है कि यार अब हम इंडिया के साथ कोलैब करें, क्योंकि इंडिया की जितनी बड़ी मंडी है, इतनी
इंडिया की जितनी बड़ी मईशत है उससे इन दी एंड उस कंट्री को फ़ायदा होगा। इंडिया उनसे कोई 10% चीज़ें भी लेना शुरू कर देता है तो आप इंडिया की 150 करोड़ पॉपुलेशन जब उनसे चीज़ें लेगी तो आप देखें कि पैसा ही पैसा है, बहुत बड़ा पैसा है, क्या पैसा ही पैसा है, वो कंट्री पैसे में खेलेगा। तो इसी चीज़ को सारे लोग कैश कर रहे हैं। अगर हम इंडिया के साथ हाथ मिलाएंगे तो हमें तकरीबन 90% बेनिफिट इंडिया को देना पड़ेगा और इंडिया हमें हकारत की नज़र से देखेगा। क्यों? क्योंकि हम उनसे नीचे हैं इस वक्त और इंडिया हमसे बात भी नहीं करेगा। हमें कोई ना कोई ऐसा स्टैंप उठाना पड़ेगा कि हम इंडिया से बात करें, क्योंकि हमेशा ऊपर वाला नीचे वाले से कभी भी बात नहीं करता। बेहतरी की उम्मीद है? उम्मीद तो नजर नहीं आ रही। ठीक है, ये तो जो है ना मतलब कि पाकिस्तान बनने से पहले काफी लोगों ने कहा था कि एक वक्त आएगा पाकिस्तान के ऊपर कि यहाँ की यूथ पाकिस्तान से भागेगी। अच्छा, और आजकल यही चीज नजर आ रही है। यानी पाकिस्तान बनने का जो मकसद है वो पूरा होता नहीं नजर आ रहा। पूरा होता हुआ कैसे नजर आएगा कि जब असल चीज आपकी यूथ है, जब यूथ ही उम्मीद हार के चली जाएगी तो उसके बाद पीछे क्या रहेगा। ठीक है, दूसरी साइड पे वही एलॉन मस्क जो उनसे इंडिया विजिट के लिए जा रहे हैं अपनी टेस्ला कार के लिए। कल को इंडिया के साथ रिलेशन, मतलब जाहिर बात है बिजनेसमैन है, वहाँ पे ज्यादा बिजनेस होगा, उनकी फेवर में वो कोई ट्वीट करेंगे, कोई स्टेटमेंट देंगे, हम कहेंगे ये देखो जी ये काफर है, ये नॉन मुस्लिम है, इसलिए देखो इंडिया की फेवर कर रहा है। मतलब हम बेस ये नहीं देखेंगे कि उसकी रीजन क्या है, हम ये बेस बना लेंगे कि दोनों नॉन मुस्लिम है तो इसलिए आपस में कटे। बिल्कुल यार, बेसिकली बात ये है कि हम यहाँ पे मुल्ला के बनाए हुए इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए इस्लाम को। ठीक है, तो हम नहीं फर्क क्या मुल्ला के इस्लाम क्या मतलब? बस मुल्ला के इस्लाम में ये फर्क है कि जो वो चाहेगा आप इम्प्लीमेंट कर देगा और पब्लिक को पीछे लगा देगा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इस्लाम है वो बहुत आसान है। ठीक है, ठीक है, तो इसी तरह ये लोगों में ना एक वलवला अंगेजी, एक जोश पैदा करते हैं, क्योंकि हम लोग हैं जज्बाती, ऑनेस्टली जज्बाती। मजहब के नाम पे तो मजहब के नाम पे, कौम के नाम पे, खानदान के नाम पे, इन चीजों के नाम पे हम बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, एग्रेशन निकालना शुरू करते हैं, एक्सट्रीम पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो एक्सट्रीमिज्म तो वैसे भी मना फरमाया गया हर जगह पे। ठीक हो गया, तो इस चीज की नफी होनी चाहिए। ठीक है, क्या समझते हैं दूसरे कंट्रीज में यही प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, ट्विटर मौजूद है, फेसबुक, यूट्यूब मौजूद है और वो बहुत सी अर्निंग भी कर रहे हैं। खासतौर पे अगर इंडिया की बात करें, बहुत अर्निंग कर रहे हैं और हम खुद उनकी वीडियोस अक्सर देखते हैं। पाकिस्तान में ज्यादा, मेरे ख्याल से, ये मेरी ऑब्जर्वेशन गलत भी हो सकती है, यूथ पाकिस्तानी यूट्यूब के से ज्यादा इंडियन चैनल्स को ज्यादा देखते हैं, खासतौर पे व्लॉगिंग, खासतौर पे अगर जैसे बहुत से उनके प्रोग्राम है, कपिल शर्मा शो और बहुत से, दे आर अर्निंग हेल ऑफ मनी हो सकते हैं। मेरा आई डोंट थिंक सो कि ये कोई नेशनल थ्रेट है। ठीक है, थ्रेट ऐसा है कि जी उन्होंने कोई ऐसी सीक्रेसी ब्रीच कर दी है पाकिस्तान की, कोई डाटा लीक कर दिया ऑनलाइन जाके। यार ये एक ना अहमकाना सी बात होती है कि मैं किसी चीज को रोक नहीं पा रहा तो मेरे लिए बुरी है। हाँ, ठीक है, वो है ना मिसाल लुमड़ी वाली के जी अंगूर खटे हैं। हाँ, अंगूर मेरी खट्टे कौन से वाले। बाहर हैं तो वो खटे हैं। अच्छा, ऐसी चीजों को देख के इंटरनेशनल इन्वेस्टर, चाहे वो कोई कंपनी हो, ऑनलाइन कंपनी हो या कोई दूसरी कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी हो, वो पाकिस्तान में आना चाहेगी। उन्हें ये होगा कल को मेरा बिजनेस चल रहा है, इन्होंने कहना बैन कर दो, चाहे मजहब के नाम पे चाहे किसी को। बिल्कुल, ये आप एक प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं उन कंपनीज के लिए जिनमें विल है दोबारा आने की। ठीक है, अगर आप ये प्रेसिडेंट सेट कर देते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि और कंपनी यहाँ इन्वेस्ट करेगी। एलॉन मस्क की एग्जांपल ले लें, एक्स का जो मालिक है वो इंडिया में जाके टेस्ला में इन्वेस्ट कर रहा है, टेस्ला का प्लांट लगा रहा है, यहाँ पे तस्ले का प्लांट नहीं लगाया उसने। यार दोस्तों, इन्होंने मजहब बेच बेच के इंसान को जानवर बना दिया। अब सोचिए, कभी कोई मजहब ऐसा हो सकता है? मुझे तो लग रहा है कि इनका मजहब ऐसा ही है। इन्होंने मजहब को इतना बेचा है कि वो जानवर बन गए। किसी के मजहब को ये अच्छा नहीं समझता है और इनका मजहब तो आप जानते ही हैं, पूरी दुनिया के अंदर ये बदनाम हुए पड़े हैं और इन्होंने इस्लाम को इतना बदनाम कर दिया है कि दुनिया इस्लाम को देखते ही ना परेशान हो रही है। जगह जगह से निकाला जा रहा है पकड़ पकड़ के, कौन से मुसलमान है क्या है। जगह जगह मस्जिदें बंद हो गई हैं और इस चीज़ को सबसे पहले अगर किसी ने पकड़ा था वो चीन था। चीन में आप देख लीजिए इनकी क्या हालत कर रखी है, सारी मस्जिदें तोड़ दी हैं, दाढ़ियाँ मुंडवा दी हैं, मोहम्मद नाम बंद कर दिए। आने वाले दिनों के अंदर इनकी आइडेंटिटी खत्म कर देगा वो। और ये दुनिया के अंदर धीरे धीरे ये चीजें हो रही हैं। इसी चीज को MBA समझ चुका है, वो कह रहा है भैया इस कट्टरता को खत्म कर लो तो ज्यादा बढ़िया, नहीं तो हम भी खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, आप क्या समझते हैं? प्लीज कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।